बस एक कप रात को पी लो, पेट की सारी चर्बी पिघल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप एक काम कीजिए, अपने पेट को हाथ से दबाकर देखिए। अगर आपका पेट नरम और थुलथुला महसूस होता है तो आपका बेली फैट एक प्रकार का हो सकता है, लेकिन अगर वह टाइट और फूला हुआ महसूस होता है तो यह बिल्कुल दूसरे प्रकार का हो सकता है। इन दोनों स्थितियों में एक ही उपाय काम नहीं करता, बल्कि अलग अलग तरह की फैट लॉस ड्रिंक्स की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि आप में से बहुत से लोग कई तरह की ड्रिंक आजमा चुके हैं, लेकिन पेट वैसा ही बना हुआ है। इसका कारण यह हो सकता है कि आप अपनी समस्या के अनुसार सही चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको 4 ऐसी फैट लॉस ड्रिंक के बारे में विस्तार से बताऊंगी, जो 4 अलग अलग प्रकार के बेली फैट को ध्यान में रखकर चुनी जाती हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि बेली फैट कितने प्रकार का हो सकता है, आपका बेली फैट किस प्रकार का है और उसके अनुसार कौन सी ड्रिंक आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी कमर का साइज कितना है और आप कब से इस समस्या से परेशान हैं। इससे मुझे यह समझने में मदद मिलेगी कि कितने लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए किस तरह की उपयोगी वीडियो लेकर आऊं। दोस्तों, इंटरनेट पर आपको तरह तरह के दावे देखने को मिलते हैं, लेकिन कहता है कि ड्रिंक पी लीजिए, आपका पेट अंदर हो जाएगा। कोई कहता है कि यह ड्रिंक पी लीजिए, चर्बी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक ज़रूरी बात अक्सर कोई नहीं बताता। वह बात यह है कि पेट की चर्बी सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, बल्कि यह 4 अलग अलग प्रकार की हो सकती है और हर प्रकार का कारण भी अलग अलग होता है। यानी अगर आपका बेली फैट कार्टिसोल की वजह से बढ़ा है और आप इंसुलिन को टारगेट करने वाली ड्रिंक पी रहे हैं, तो जाहिर है कि आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा, चाहे आप उसे 100 दिन तक ही क्यों ना इस्तेमाल करें। सबसे पहला प्रकार है स्ट्रेस बेली, और आज के समय में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपका पेट नाभि के ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा निकला हुआ दिखाई देता है, जबकि नाभि के नीचे का हिस्सा उतना बाहर नहीं निकला होता है, यह स्ट्रेस बेली का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में अक्सर रात को अच्छी नींद नहीं आती, सुबह उठने पर भी थकान महसूस होती है और खासकर शाम या रात के समय मीठा खाने की इच्छा बार बार होती है। इसका मुख्य कारण होता है कार्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन शरीर में बेली फैट जमा होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। दूसरा प्रकार है ब्लोटेड बेली। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर बार समस्या फैट की नहीं होती, बल्कि कई बार गैस और पानी जमा होने की वजह से पेट फूला हुआ दिखाई देता है। अगर सुबह उठते समय आपका पेट सामान्य या फ्लैट लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है या खाना खाने के बाद पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, तो यह ब्लोटेड बेली का संकेत हो सकता है। इस दौरान खाना खाने के बाद पेट टाइट महसूस होता है, गैस, अफरा और बराबर डकार आने जैसी समस्याएं भी बनी रहती हैं। असल में यह पाचन शक्ति कमजोर होने का संकेत माना जाता है। जब खाना ठीक तरह से पच नहीं पाता तो आंतों में गैस जमा होने लगती है और पेट फूलने लगता है। तीसरा प्रकार है शुगर बेली, और यह मुख्य रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से होती है। अगर आपका पेट नाभि के आसपास यानी बीच वाले हिस्से में ज़्यादा भरा हुआ दिखाई देता है और उसे दबाने पर वह नरम महसूस होता है, तो यह शुगर बेली का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही फिर से तेज भूख लगने लगती है। खासकर चाय, बिस्किट, मिठाई या कुछ चटपटा खाने का मन बार बार करता है। चौथा प्रकार है हार्मोनल बेली। यह समस्या 35 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं में सबसे अधिक देखने को मिलती है, हालांकि कुछ पुरुषों में भी यह हो सकती है। इसमें पेट का नाभि के नीचे वाला हिस्सा यानी लोअर एब्डोमेन अधिक बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। साथ ही कूल्हे और जांघों पर भी फैट ज़्यादा जमा होने लगता है। महिलाओं में इसके साथ पीरियड अनियमित हो जाते हैं, मूड स्विंग हो जाते हैं और कई बार त्वचा पर मुहासे या बाल झड़ने जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। यह स्थिति एस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन्स के असंतुलन का संकेत हो सकती है। इस प्रकार का बेली फैट अक्सर सबसे ज़्यादा जिद्दी माना जाता है, क्योंकि केवल डाइटिंग करने से इसमें मनचाहा असर नहीं दिखाई देता। अब समस्या यह है कि ज़्यादातर लोगों को ना तो यह पता होता कि उनका बेली फैट किस प्रकार का है और ना ही यह कि उनके
अनुसार उन्हें कौन सी ड्रिंक लेनी चाहिए। अब मैं आपको 4 अलग अलग ड्रिंक के बारे में विस्तार से बताऊंगी जो इन चारों प्रकार के बेली फैट को ध्यान में रखकर बताई जाती हैं, इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनिए। अगर आपकी समस्या स्ट्रेस बेली है तो आपको ऐसे ड्रिंक की ज़रूरत होती है जो कार्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करे ताकि शरीर के लिए फैट बर्न करना आसान हो सके। इसके लिए तुलसी, दालचीनी और अदरक का काढ़ा एक लोकप्रिय घरेलू विकल्प माना जाता है। अच्छी बात यह है कि ये तीनों चीज़ें लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती हैं। एक 2012 की स्टडी के अनुसार तुलसी का नियमित सेवन कार्टिसोल के स्तर को कम करने और नींद की गुणवत्ता बेहतर बनाने में सहायक पाया गया। दालचीनी ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करती है, जबकि अदरक पाचन में सहायता करने में के साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी सक्रिय रखने में मदद करता है। हालांकि यह बात समझना भी जरूरी है कि यह ड्रिंक सीधे फैट को पिघलाने का काम नहीं करती। इसका उद्देश्य उन कारणों को कम करना है जो शरीर में फैट बर्न होने की प्रक्रिया में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इसलिए इसके साथ पर्याप्त नींद, रोजाना वॉक और संतुलित भोजन भी उतना ही जरूरी है, तभी इसके बेहतर परिणाम देखने की संभावना रहती है। इसे बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 8 से 10 तुलसी के पत्ते डालिए। इसके बाद दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा या 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाइए। फिर लगभग आधा इंच अदरक का टुकड़ा कूटकर इसमें डाल दीजिए। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगभग 5 मिनट तक उबालिए। इसके बाद छानकर इसे पीने योग्य बना लीजिए। इसका सेवन शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बीच लगातार 21 दिनों तक किया जा सकता है। कुछ लोगों को लगभग 3 से 4 सप्ताह के भीतर अंतर महसूस होना शुरू हो सकता है। अगर आपकी समस्या ब्लोटेड बेली है तो आपके लिए ऐसी ड्रिंक अधिक उपयुक्त मानी जाती है जो पाचन शक्ति को बेहतर बनाने और गैस की समस्या को कम करने में मदद करे। इसके लिए अजवाइन, सौंफ और हींग का पानी एक लोकप्रिय घरेलू उपाय माना जाता है। अजवाइन में थाइमाल नामक तत्व पाया जाता है जो आंतों में फंसी गैस को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। सौंफ ब्लोटिंग कम करने में सहायक मानी जाती है, जबकि हींग गैस और आफरे की समस्या को कम करने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाती है। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ और एक छोटी चुटकी हींग को 1 गिलास पानी में डालकर लगभग 5 मिनट तक उबालें। इसके बाद इसे छानकर पी लें। इस ड्रिंक का सेवन दोपहर के भोजन के लगभग 30 मिनट बाद और रात के भोजन के लगभग 30 मिनट बाद किया जा सकता है। इसे कम से कम 15 दिनों तक लगातार लेने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं शुगर वेली की। अगर आपकी समस्या शुगर वेली है तो आपके लिए ऐसे ड्रिंक उपयोगी मानी जाती है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सके। इसके लिए दालचीनी और मेथी का पानी एक लोकप्रिय विकल्प माना जाता है। एक 2013 में मेटा एनालिसिस में 10 अलग अलग स्टडीज के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि दालचीनी ब्लड शुगर को स्थिर रखने और HbA1c में सुधार करने में सहायक हो सकती है। वहीं मेथी में मौजूद गैलेक्टोमेनिन फाइबर भोजन के बाद ब्लड शुगर के तेज़ी से बढ़ने को कम करने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए रात में सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठने के बाद उसी पानी में 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर लगभग 2 मिनट तक उबालें। फिर इसे छान लें और हल्का गुनगुना होने पर पी लें। इस ड्रिंक का सेवन सुबह खाली पेट नाश्ते से लगभग 30 मिनट पहले लगातार 30 दिनों तक किया जा सकता है। अब बात करते हैं हार्मोनल बेली की। अगर आपकी समस्या हार्मोनल बेली है तो आपके लिए जीरा, धनिया और सौंफ की चाय का उल्लेख आयुर्वेद में किया जाता है। यह आयुर्वेद का एक पारंपरिक संयोजन माना जाता है कि यह लीवर के सामान्य कार्य को सहयोग देता है। लीवर शरीर में हार्मोन्स की संतुलन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। जब लीवर का कार्य प्रभावित होता है तो हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसे बनाने के लिए आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया के बीज और आधा चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में डालकर लगभग 5 मिनट तक उबालें। इसके बाद इसे छान लें। इस ड्रिंक का सेवन सुबह खाली पेट दिन में एक बार लगातार 40 दिनों तक किया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने
इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कई लोगों में सिर्फ एक ही प्रकार की बेली फैट नहीं होता, कई बार 2 या उससे भी अधिक प्रकार के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। जैसे आपको लग सकता है कि नाभि के ऊपर वाला हिस्सा भी ज़्यादा निकला हुआ है और नीचे वाला हिस्सा भी, या फिर आपको स्ट्रेस बेली और शुगर बेली दोनों के लक्षण महसूस हो सकते हैं। ऐसे में यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस प्रकार की ड्रिंक लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आपके अंदर एक से ज़्यादा प्रकार के बेली फैट के लक्षण दिखाई देते हैं तो केवल ड्रिंक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्ट्रेस बेली और शुगर बेली दोनों के लक्षण महसूस होते हैं तो इन दोनों के लिए बताई गई ड्रिंक का इस्तेमाल अलग अलग समय पर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि दोनों ड्रिंक को कभी भी एक साथ नहीं लेना है, इनके बीच कम से कम 4 घंटे का अंतर जरूर रखें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन में अधिकतम 2 ड्रिंक ही लें। अगर आपको 3 प्रकार के लक्षण भी महसूस होते हैं तो तब भी एक ही दिन में तीनों ड्रिंक का सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। इसका कारण यह है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ों का सेवन करने से शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है, इसलिए संयम के साथ और सही समय पर इनका उपयोग करना अधिक उचित माना जाता है। अब कुछ ज़रूरी सावधानियों पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं, ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं या डायबिटीज़ की दवा का सेवन कर रहे हैं, गंभीर एसिडिटी या पेट के अल्सर से परेशान हैं या थायराइड की दवा ले रहे हैं तो इन ड्रिंक्स का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कुछ परिस्थितियों में इन्हें लेने से बचने की आवश्यकता भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ड्रिंक कोई जादुई उपाय नहीं है, केवल इन्हें पी लेने से बेली फैट कम नहीं हो जाएगा। अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अपनी जीवन शैली पर भी बराबर ध्यान देना होगा। कोशिश करें कि रात का भोजन शाम 7:30 बजे से पहले कर लें। रोज़ाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें, क्योंकि पर्याप्त नींद शरीर के हार्मोनल संतुलन और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ ही हर दिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलने की आदत ज़रूर बनाइए। मौसम कैसा भी हो, अगर बाहर जाना संभव ना हो तो घर के अंदर भी वॉक किया जा सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि वजन नियंत्रण और संपूर्ण स्वस्थ दोनों के लिए लाभदायक मानी जाती है। अब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अपनी बेली फैट किस प्रकार की लगती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो लंबे समय से वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें मनचाहे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।